हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीद रहा है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश सांगडाले है और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है, राइट, उसके अंदर ये जो दो पीछे टॉपिक्स लिखे हुए आप देख रहे हो ना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भैया हम बात करने वाले हैं ऊतक संवर्धन और बीजाणु समासंग के बारे में। मतलब हम बात करेंगे आज टिश्यू कल्चर के बारे में। हालांकि ये जो टॉपिक है ये बहुत वास्ट है, बट हमारे सिलेबस में बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हमें सीधे टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है, दैट्स ऑल। बात समझ में आ रही है? शुरू करते हैं आज की क्लास। बड़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है और ध्यान से एक एक कहानी को अपने दिमाग के अंदर आप क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि बाबू यहां से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आई? और इसके पहले अलैंगिक जनन की जो और भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि द्विखंडन हो गया, खंडन हो गया, आपका कायिक प्रवर्धन हो गया, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, मुकुलन हो गया आपका, वो यदि आपने नहीं देखी है तो उन सबकी वीडियोस, लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जाकर आप देख लीजिए, बहुत मजा आ जाएगा। और यदि कोई डाउट होगा तो उसको भी आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि इस पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा बाबू। दो चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। एक है भैया ऊतक संवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, और दूसरी जो बात है वो है आपका बीजाणु समासंग। बात समझ में आई? तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, समझना आसान है और दिमाग में फिट रखना तो उससे भी ज्यादा आसान है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलिए, इस कहानी को हम थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और बड़े ध्यान से देखिएगा कि अब ये जो ऊतक संवर्धन है बेसिकली ये क्या है। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो टिश्यू यानी कि ऊतक होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनकर बना होता है, और जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई होती है। मतलब ये कि प्रत्येक जो कोशिका होती है हमारे शरीर के अंदर या फिर पादपों के अंदर, राइट, वो कैसी होती है? जीवित होती है अपने आप में। बात समझ में आ रही है? तो उन कोशिकाओं से जो ऊतक बनते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है किसी पौधे के अंदर, राइट, उससे यदि हम प्रवर्धन करेंगे, यदि हम उससे संवर्धन करेंगे, राइट, यदि हम उसको बचा कर रखेंगे, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ऊतक संवर्धन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मतलब किसी पादप के किसी भी भाग से आप यदि उस पादप को दोबारा पैदा कर सकते हो, तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है? आपका ऊतक संवर्धन। वहीं के वहीं यदि हम बात करेंगे बीजाणु समासंग की, राइट, तो हम इसमें ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो बीजाणुधानी होती है, राइट, उसका बीजाणु जनन होता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो इसमें क्या क्या हम कवर करने वाले हैं भैया। जब हम ऊतक संवर्धन की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि संवर्धन के प्रकार कौन से होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी हमने एक झलक जो है कक्षा 9वीं में भी देखी थी। चलिए, तो संवर्धन के यदि आपसे प्रकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे कैसल संवर्धन, अंग संवर्धन, भ्रूण संवर्धन, परागण, या फिर आप इसको परागकण संवर्धन भी कह सकते हो। साथ में हम बात करेंगे व्हाट, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के बारे में, और भैया कोशिका निलंबन के भी बारे में, कोशिका निलंबन संवर्धन के बारे में। साथ में हम देखेंगे कि संवर्धन के बहुत सारे उपयोग हैं और उपलब्धि भी है। संवर्धन के बहुत सारे उपयोग हैं और भैया साथ में कौन सी चीज है? तो उपलब्धि भी है। तो और साथ में कौन सी चीज है? उपलब्धि भी है। क्या फायदे होते हैं यदि आप टिश्यू कल्चर यानी कि आप यदि ऊतक संवर्धन करते हो, तो उसके कौन से फायदे होते हैं, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। जिसमें मुख्य रूप से है आपके संश्लेषित बीज। मतलब ये कि हम कुछ ऐसे बीज बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो कि किसी पादप की बहुत अच्छी जो प्रजाति है उसको क्या कर सकता है? पैदा कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या कैसी हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें और ज्यादा पोषक तत्वों से युक्त फसलों की जरूरत है। बोलो यस सर। कैसे होगा? हमें कुछ ना कुछ तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा। पर अब आजकल क्या हो गया है ना कि तकनीक के सहारे के चक्कर में ढेर सारा उर्वरक वगैरह खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे पैदावार तो बढ़ जाती है, पर जो फसल हमारे सामने आती है, राइट, वो देखने में सही लगती है, पर उसके अंदर जो केमिस्ट्री है ना, उसके साथ बड़ी छेड़खानी होती है, और उसके कारण क्या होता है कि आपका जो पौधा है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं होता है। बात समझ में? चलिए, तो इन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे भ्रूण बचाव के बारे में,
त्रिगुणित पादप उत्पादन के बारे में, साथ में हम बात करेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में, राइट। विषाणु मुक्त पादप कैसे मिलता है हमें, किसकी हेल्प से, टिश्यू कल्चर यानी कि संवर्धन की हेल्प से। और हम जो है बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बात समझ में आ रही तो बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। जब भी हम ऊतक संवर्धन की बात करेंगे, हमको दो चीजों पर अपनी जो नजर है, पैनी नजर है, बात समझ में आ रही है, हमें दो चीजों पर अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए रखनी है, राइट। मतलब कहने का मतलब कि आपका ये जो ऊतक संवर्धन होता है, इसकी जो गाड़ी होती है वो बेसिकली दो चीजों पर टिकी हुई है। एक है भैया आपका संवर्धन के प्रकार और दूसरा है उसके उपयोग और उपलब्धि। बात समझ में आई, बोलो यस सर। बड़ी मजेदार ये कहानी है। चलो तो दोनों टॉपिक अपन पढ़ते हैं। हालांकि कई बार क्या होता है कि बुक्स में इन टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं गिवन होता, तो हम जो है ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब भी अलैंगिक जनन की बात आती है, हमारा टारगेट होता है क्यूट अमीबा, साथ में हाइड्रा में किस प्रकार से मुकुलन होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग कायिक प्रवर्धन भी पढ़ लेते हैं, जिसपे हम ये कहते हैं कि भैया ब्रायोफाइलम की पत्ती है तो इसके माध्यम से जनन तो हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है, पर ऐसा नहीं है बाबू। इधर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को दिमाग में, खोपड़िया में रखना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ गई। चलो आ जाओ, इस खेल को हम शुरू करते हैं, राइट। बोलो यस सर। ठीक, चलो। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ऊतक संवर्धन जो है वो बेसिकली होता क्या है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? आप कहोगे सुनो भैया, कहानी बड़ी आसान है। कैसे? देखो किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में जब पौधे के किसी भाग, ध्यान से देखिएगा, पौधे के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से, पौधे के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से हम मान लेते हैं कि पौधा जो है उसके पास एक फूल है। वाह, कितनी बढ़िया मैंने आपसे बात की कि पौधा जो है उसके पास एक फूल है, और वो जो आपका फूल है, पुष्प है, गुच्छ है, राइट, उसके किसी एक भाग के यदि हमने क्या रख दिए, ऊतक निकाल लिए, और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। संवर्धन का मतलब क्या होगा? तो ये समझ लो कि किसी एक भाग से पूरे पौधे को दोबारा से निर्माण करना, पर इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, कृत्रिम माध्यम देंगे। बात समझ में आ रही है? पौधे के अंदर नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक कि हमने जो है एक भाग लिया, एक ऊतक लिया। बात समझ में आई? बोले यस सर। अब आपको मुझे अपनी ग्रेट क्रिएटिव ड्राइंग दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जिसको देखकर आपका जो ड्राइंग है उस पे से विश्वास ही उठ जाएगा। चलो, तो मैं कह रहा हूं मेरे पास यहां पर एक पौधा है। बोलो यस सर। आपके पास एक पौधा है। चलो, ये रहा पौधा। ठीक, तो ये रहा भैया पौधा। अब ये रहा आपका पौधा। मैंने क्या कहा था? ग्रेट आर्ट, बिना फूलों वाला पौधा, राइट। अब इस पौधे का हमने एक भाग ले लिया, क्योंकि पौधे के आप यदि किसी भी भाग को लेंगे तो उसके अंदर कोशिकाएं होंगी, बड़े भाग को लेंगे तो ऊतक भी आ जाएगा। बोलो यस सर। ठीक, चलो, हमने ना इस पौधे का एक भाग ले लिया, ये वाला भाग। बात समझ में आई? और सिर्फ इतने भाग को हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इतने भाग को हमने क्या किया, हमने ये यहां पर ऐसे बोतल में डाल दिया। हमने इतना भाग लिया और इसको किस में डाल दिया, बोतल में डाल दिया। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, हमने पौधे का सिर्फ एक भाग लिया, वो भाग कोई भी हो सकता है, बस उसके अंदर प्रवर्धित होने वाला ऊतक होना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा है, पौधे के किसी भाग के ऊतक को अपने को लेना है और उससे पूरा पौधा अपने को पैदा करके दिखाना है उस पौधे से दूर। बात समझ में आ रही है? कहानी इंटरेस्टिंग। मतलब आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो। एक पौधे से मैंने एक भाग लिया, बात समझ में आई? किसी भी पौधे से मैंने कोई भी एक संवर्धित होने वाला ऊतक लिया। वो उसकी जड़ों में हो सकता है, वो उसकी पत्तियों में हो सकता है, वो उसके तने में हो सकता है, और वो उसके फूल में भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बोले यस सर। अपन ने ऊतक का टुकड़ा लिया और किसके अंदर डाल दिया, ध्यान से देखिएगा, हमने जो है इसके अंदर डाल दिया। हमने जो है ये यहां पर एक बॉटल थी, इसके अंदर हमने डाल दिया। इसके अपन ने अंदर तापमान को मेंटेन रखा, हमने इसके अंदर आर्द्रता को मेंटेन रखा, पानी की मात्रा को, मृदा को, सारी चीजों को इसके अंदर हमने मेंटेन रखा। तो ये बॉटल जो है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी और फिर अपन ने उसको टाइट कर दिया। बात समझ में आ रही है? फिर जैसे जैसे जिन जिन पोषणों की उस पौधे को जरूरत पड़ेगी, उस ऊतक को जरूरत पड़ेगी, हम देते जाएंगे। और क्या होगा, एक टाइम बाद, ध्यान से देखो, इस जगह से पूरा वापस से जो पौधा है वो क्या हो गया, पैदा हो गया। तो कुल मिलाकर
कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। कुल मिलाकर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पौधे के किसी भी एक भाग के ऊतक को आप यदि लेते हैं और उसको बाहर किसी माध्यम में रखते हैं और यदि उसके कारण उस दोबारा से वो पादप या पौधा में मिल जाता है, राइट, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन। तो भैया अपने पास दो वैरायटी है इसके डेफिनेशन की, आपको जो लिखना है आप वो लिख लीजिए, दोनों ही सही है बेटा, ठीक है। एक तो ऊपर वाली, तो परिभाषा क्या कहलाएगी, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। परिभाषा कहलाएगी इसकी बाबू किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में, संवर्धन माध्यम मतलब ये बॉटल के अंदर की बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, जहां पर वो पौधा जो है उसका जो ऊतक है, राइट, वो क्या हो सके भैया, उसका पालन पोषण हो सके। तो इस बॉटल के अंदर किसी ऊतक का क्या होने वाला है, पालन और पोषण, एक ही होता है दोनों, ठीक है। देखो किसी निश्चित संवर्धन माध्यम में सॉरी, जब पौधे के किसी भाग के ऊतक के संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, पौधे का एक भाग और नया पौधा उत्पन्न कर लिया आपने, सोचो क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, राइट, बोलो यस सर। पौधे से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, संवर्धन से नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, तब उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। एक और हमारे पास वैरायटी ऑफ डेफिनेशन है, उसको भी दिमाग में फिट करेंगे। चलो, ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक, जिससे विविध शारीरिक ऊतक यानी कि टिश्यू की बात हो रही है, राइट, अथवा कोशिकाएं, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग शारीरिक ऊतक या फिर कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में, अरे बाबा यही तो था बाह्य माध्यम जिसको हम कह रहे थे कि भैया यही तो है बाह्य माध्यम। पौधे का एक भाग लाइए और इसके अंदर डाल दीजिए, ऐसे ये डाल दिया, लगा दिया, फिर अंदर की आर्द्रता, तापमान, घनत्व, वायु सबको हमने मेंटेन किया। कुल मिलाकर इसके अंदर अपने को पेड़ का जो भाग है उसका ऐसा पालन पोषण करना है कि वो खुद एक पौधे में क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। बात समझ में आई, बोलो यस सर, खत्म खेल। अब इस प्रोसेस के लिए इन्होंने नाम क्या दिया है, ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो, तो दूसरी परिभाषा कहती है ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थिति के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं, ऊतक संवर्धन वह क्रिया है जिससे विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों में, ध्यान से देखिएगा भैया, किसी भी चीज के बड़े होने के लिए परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती है और हम वापस से वो पौधा या फिर वो पादप बना सकते हैं। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो इतना तो नोट करो, दोनों में से कोई एक डेफिनेशन नोट करोगे तो भी काम चल जाएगा। हालांकि दोनों कर लो, उससे फायदा क्या रहेगा पता है, अरे कभी वो वाली रटने का मन किया तो वो याद कर लिए, कुछ लोगों को ये वाली रटने का मन किया तो ये याद कर लिए, दैट्स ऑल, खत्म खेल। चलो बात समझ में आई, बोलो यस सर। यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की, ध्यान से देखिएगा, यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार, ये बात तो सही है कंप्यूटर महाशय, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भैया शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाएं, शरीर की विविध प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार, भैया कोशिकाएं जो हैं वो क्या है, सबसे छोटी जीवित इकाई है हमारे शरीर के अंदर बोले यस सर। तो यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार, विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। बिल्कुल सही है। क्या इसी को हम लोग जो है कोशिका विभाजन कहते हैं? क्या इसी के कारण जो है एक कोशिका 2 में, 2 4 में, 4 8 में, और इस तरीके से आपको पहाड़ा तो आता ही होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिससे कोशिका विभाजन यदि होगा तो ऊतक ज्यादा बनेंगे। भाई ऊतक ज्यादा बनेंगे तो अंग भी ज्यादा बनेंगे, अंग ज्यादा बनेंगे तो अंग तंत्र ज्यादा बनेंगे, अंग तंत्र ज्यादा बनेंगे तो शरीर बड़ा होगा। बोलो यस सर। तो इसका मतलब ये कि हम जानते हैं कि शरीर की अनेक अनेक कोशिकाओं में उत्तेजनाओं के अनुसार उगने
और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह हम जानते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोशिकाओं को प्रॉपर पोषक तत्व मिले, राइट, कोशिकाओं को प्रॉपर पोषक तत्व मिले, राइट, तो कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं भाई? ऊतकों का। यदि कोशिकाओं को प्रॉपर पोषक तत्व मिले तो ऊतक जो है वो भी आपका जिंदा रहेगा। और यदि आपने उपयुक्त परिस्थिति दे दी तो उससे वो जो पोषक आपका कौन होगा? ऊतक होगा, वो पूरा का पूरा एक पौधे में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर, नोट किया जाए, हरी आप। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? पौधों के भागों को लगा देते हैं और फिर उससे हम कहते हैं ऊतक संवर्धन। चलो और कुछ उदाहरण देंगे भैया। ध्यान से देखिएगा, हम अब बात करने वाले हैं ऊतक संवर्धन के प्रकार की। अब आप यदि ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया था? सिर्फ हमने एक छोटा सा भाग लिया था, यहां पर ये जड़। इस जड़ से हमने पूरा जो पौधा है वो क्या कर लिया? मेंटेन कर लिया। तो आपको कौन सी चीजें दिमाग के अंदर फिट रखनी पड़ेगी जब आप किसी एक छोटे से भाग से पूरा का पूरा पादप यानी कि जो पौधा है उसको क्या कर रहे हो? पैदा कर रहे हो। बात समझ में आई? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा किसके बारे में? लाइट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? रोशनी। लाइट यानी कि रोशनी। तो जिनको प्रकाश अच्छा लगता है वो प्रकाश लिख दे, जिनको रोशनी अच्छी लगती है वो रोशनी लिख दे। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? रोशनी की। साथ में हम बात करेंगे भैया तापमान का बड़ा ही अनुकूल होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कम तापमान या फिर तापमान के ना होने से पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। कुछ इसी तरीके से यदि तापमान ज्यादा हो जाए, कुछ इसी तरीके से यदि तापमान ज्यादा हो जाए, राइट, तो पौधा जो है वो खराब भी हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में हमें क्या चाहिए? हमें उसके जेनेटिक्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जेनेटिक्स का मतलब क्या? तो भैया हमें उसके जीन्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और हम उसमें कौन से एडिटिव्स मिलाते हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उसके पीजीआर्स देखने पड़ेंगे, हालांकि ये थोड़े हायर टर्म है, अभी अपन इसमें नहीं जाएंगे। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? पौधों को भी तो जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्वों की जरूरत है। बोलो यस सर। तो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और हमें यह देखना पड़ेगा कि किस मीडियम में वो रखा हुआ है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। साथ साथ में यदि आप यहां पर पानी के साथ साथ मृदा भी उपयोग कर रहे हैं तो उस मिट्टी के अंदर कौन से पोषक तत्व हैं, राइट, कैसे जाइलम उससे से ज्यादा पानी खींच सकता है, इन सारी चीजों को आपको दिमाग के अंदर फिट रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये वो सारे तरीके हैं जिससे आप किसी चीज में क्या कर सकते हो? एक छोटे से ऊतक से पूरा का पूरा जो पादप है उसको पैदा कर सकते हो। चलिए हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें अब दो चीजें देखनी है। पहला तो ये कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम संवर्धन कर सकते हैं। मतलब ये हम बात करने जा रहे हैं ऊतक संवर्धन के प्रकार की। बोलो यस सर, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो हाँ जी, पहला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, केसेल संवर्धन। अब ये क्या होता है समझते हैं, पहले दिमाग में डेफिनेशन फिट करते हैं, उसके बाद देखो। संवर्धन माध्यम पर नव संवर्धित, विभेदित अथवा असंगठित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ध्यान से देखिएगा, कैसल कहलाता है। ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ेंगे। संवर्धन माध्यम पर नव संवर्धित मतलब नई आने वाली कौन? कोशिकाएं। नव संवर्धित, विभेदित अथवा असंगठित कोशिकाओं का जो समूह है, बात समझ में आई, इनका आप यदि क्या कर रहे हो? संवर्धन कर रहे हो। मतलब कि अब मैं काम करता हूं, मैं संवर्धन की जगह बोल देता हूं कि पोषण। बात समझ में आ रही है? सीधी कहानी है, ऊतकों का पोषण यदि हम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें पौधा मिलेगा। खेल खत्म। चलो ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैलस। ठीक है, संवर्धन। क्या बोलेंगे? कैलस संवर्धन। क्लियर? चलिए, और हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे भैया अंग संवर्धन के बारे में। अब अंग संवर्धन क्या होता है? तो किसी भी पादप के, राइट, बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी भी पादप के विभिन्न अंगों, जैसे कि ध्यान से देखना, हम ले सकते हैं उसकी जड़, जैसे कि हमने वहां लिया है, साथ में हम ले सकते हैं उसकी पत्ती, जैसे कि हमने वहां नहीं लिया है, साथ में ले सकते हैं हम उसका तना। तो अंग संवर्धन का मतलब होता है किसी भी पादप के विभिन्न अंग, जैसे कि जड़ हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया, आदि को हम क्या करेंगे?
संवर्धन माध्यम में रखेंगे। ये जो बॉटल आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं, अरे यार वहीं पे लिख देते हैं, रुको। ये जो बोतल आपको दिख रही है, राइट बोलो यस सर, इसी को हम लोग बोल देते हैं संवर्धन माध्यम। खत्म, बोलो यस सर। पक्का बात समझ में आई? चलिए तो इसको हम क्या बोलेंगे, संवर्धन माध्यम, दैट्स ऑल। तो किसी भी पादप के विभिन्न अंग जैसे कि जड़ हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गई आदि को यदि हम संवर्धन माध्यम पर रखेंगे, उनका यदि हम संवर्धन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे अंग संवर्धन। जिससे आपको पूरा का पूरा पादप मिल जाएगा। अब जादू देखो, जादू। पेड़ की सिर्फ जड़ ली और पूरा पेड़ बना लिया, पेड़ का सिर्फ तना लिया, पूरा पेड़ बना लिया, पेड़ की सिर्फ पत्ती ली, राइट, और पूरा पेड़ बना लिया। तो यदि ऐसा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या, अंगों के कारण दूसरे पौधे को बनाना। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए रे भैया, मैं इस तरफ हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से इसको नोट कीजिए, ठीक है? चलो पक्का, ठीक। चलो इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं भ्रूण संवर्धन की, और ये वाला डायग्राम तो मतलब तगड़ा ही है, मजा ही आएगा इसको पढ़ने में। चलो, क्या आप जानते हो भ्रूण क्या होता है? बिल्कुल आप जानते हो, हमने इसके बारे में खूब बातें की हैं। चलिए, जब पौधे के अपरिपक्व भ्रूण अथवा परिपक्व भ्रूण को संवर्धित किया जाता है, यानी कि स्टोर किया जाता है उसके जैसे दूसरे पौधे बनाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं भ्रूण संवर्धन। क्या कह रहे हैं? जब पौधे के अपरिपक्व भ्रूण अथवा परिपक्व भ्रूण को संवर्धित किया जाता है, इसे भ्रूण संवर्धन कहा जाता है। दैट्स ऑल। इसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, भ्रूण संवर्धन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलिए, इसका उपयोग पर्याय अल्प विकसित भ्रूण को, ओके वो पर्याय नहीं होगा, प्राय होगा। इसका उपयोग सामान्यतः सॉरी इसका उपयोग सामान्यतः अल्प विकसित भ्रूण को बचाने, इसका उपयोग सामान्यतः अल्प विकसित जो आपका भ्रूण होगा उसको बचाने अथवा दुर्लभ पादपों के विकास करने के लिए किया जाता है। अब इसको अपन समझते हैं भैया। अब आपके पास एक पौधे का बीजाणु है, बीज है, भ्रूण है। बात समझ में आई? मतलब हम मान रहे हैं कि परागण हो चुका है, आपका जो परागकण है वो जो अंडाणु है आपका स्त्री केसर के अंदर, उसके अंदर जाकर उसने भ्रूण का निर्माण कर लिया है। बात समझ में आई? अब क्या हुआ कि पौधे के आसपास जो है किसी ने आग जला दी, अब पौधे की पत्तियां खराब हो गई, अब जो पौधा है उसके जो है तना जो है वो भी थोड़ा सा जल गया। पौधे का जहां पर वो फूल था, पुष्प था, उसको छोड़कर ऑलमोस्ट 70% पौधा आपका जल चुका है। अच्छी बात नहीं है बट ऐसा हो गया है, मान लेते हैं। तो अब भी यदि आप चाहते हो कि उस पुष्प को आप जिंदा बनाए रखें, उस पुष्प से जो अंदर भ्रूण बना है उससे आप दूसरा पौधा उगाएं, राइट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो जो अल्प विकसित भ्रूण है उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भ्रूण संवर्धन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलेंगे? भ्रूण संवर्धन। चलिए, तो ये भी हम कर सकते हैं। साथ में हम बात कर सकते हैं किसकी? हम परागकोश तथा परागण संवर्धन कर सकते हैं। इस प्रकार संवर्धन अनुगुणित पादप, राइट, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार का संवर्धन जो होगा वो अगुणित या अणुगुणित पादप प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसके अंतर्गत परागकोश अथवा परागकणों का संवर्धन माध्यम पर संवर्धन क्रिया की जाती है। इसके अंतर्गत भारत में गुहा मुखर्जी, ये बड़ा खतरनाक इन द सेंस की खतरनाक नॉलेज वाला नेम है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत भारत में गुहा मुखर्जी तथा महेश्वरी ने सन 1964, आप सोचो कितनी पुरानी बात है, सन 1964 में धतूरे के परागकोश और परागकणों के परागकणों के संवर्धन द्वारा अगुणित पादप प्राप्त किया था। सोचो, धतूरा का सिर्फ आपके पास में क्या है? परागकोश है और परागकण है, और उसके बाद आपने पूरा धतूरा का पौधा बना डाला उससे। मतलब क्या खतरनाक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रही होगी, क्या टैलेंटेड पर्सनैलिटीज रहे होंगे। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। चलो नोट कर लो, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, और भैया अब समय आ चुका है एक तगड़े वाले एग्जाम्पल को दिमाग के अंदर फिट करने का। ध्यान से देखिए, गाजर जानते हो? बोलो यस सर।
क्या सर बोलो, गाजर आप जानते हो, बोलो यस सर। क्या हमने गाजर का एक छोटा सा भाग लिया, बोलो यस सर। और यदि हम इसको ऊपर से देखेंगे राइट, तो ये हमको, भाई गाजर को एक बात बताओ, एकदम जो ऐसा जठर गाजर होता है तो बड़ा वाला, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ऐसा वयस्क गाजर जो होता है, यदि आप उसको ध्यान से देखकर ऊपर से कट करेंगे बेटा तो ऐसा दिखेगा, बोलो यस सर। उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, यानी कि गाजर। हमने क्या लिया, उसका सिर्फ 2 mg लिया। 2 mg कितना होगा, इतना सा। बात समझ में आ रही, इतना से गाजर को अपन इतना बड़ा गाजर बनाने वाले हैं, और प्रोसेस का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऊतक संवर्धन। दैट्स ऑल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, राइट। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि मैंने उसका सिर्फ 2 mg फ्रेगमेंट लिया और उसको मैंने किस में डाला, ध्यान से देखिएगा, फ्रेगमेंट्स कल्चर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट का मतलब जिनके अंदर पोषक तत्व रहे होंगे। तो भैया हमने इसका छोटा सा भाग लिया और इसमें डाल दिया। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर गाजर जो है उसकी कोशिकाएं हैं, बिल्कुल हैं, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये जो फ्री सेल थी सस्पेंशन के अंदर, सस्पेंशन मतलब माध्यम की बात हो रही है, इंग्लिश से अपने को घबराना नहीं है, अपन तो जो है हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज हो, साइंस जो है वो एक समान ही रहती है। बोलो यस सर, अपन सब रगड़ देंगे, सब निपटा देंगे भैया, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं कि फ्री सेल्स इन सस्पेंशन क्या होने लगेगी, डिवाइड होने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल जो है उसका विखंडन होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका है, बात समझ में आ रही है, उसका क्या होने लगा, विभाजन होने लगा। बोलो यस सर। तो बेटा कोशिका का क्या हो गया, विभाजन हो गया। कोशिका का क्या हो गया, तो भैया विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद देखो, इतनी सी कोशिका इतना बड़ा भाग बन गई। बोलो यस सर। बात समझ में, इतनी सी कोशिका इतना बड़ा भाग बन गई। आप सोच कर देखो, कोशिका विभाजन के कारण उसमें जो है जड़ें पैदा हो गई, और फिर इस वाले भाग को आपने यहां पर डाल दिया, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो यही तो है आपका क्या, टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक संवर्धन, जिसमें आपने गाजर के एक छोटे से भाग को लिया, राइट, और उसको पाल पोस कर बाहर कृत्रिम माध्यम में रखकर आपने वापस से जो है एक गाजर बना डाला। बात समझ में आ रही, कितनी इंटरेस्टिंग कहानी, कितनी शानदार ये कहानी है। ध्यान से देखिएगा, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आपका ये जो जड़ है वो पूरे के पूरे पौधे में परिवर्तित हो गई। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो भैया ये बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ा होगा, पहले तो गाजर का एक भाग लेना पड़ा होगा, ठीक है। अब इसको अपन इसके अंदर डाला, ये पौधा मिल गया, और थोड़ी देर बाद आपको पूरा का पूरा एडल्ट प्लांट, यानी कि वयस्क पौधा मिल गया। सोचो, गाजर का एक छोटा सा भाग आपने लिया था और इससे आपको पूरा एक एडल्ट प्लांट मिल गया। क्या इंटरेस्टिंग कहानी, बात समझ में आई। तो ये जो प्रक्रिया है बस यही कहलाती है आपकी क्या, टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक प्रवर्धन। बोलो यस सर। ठीक, भ्रूण संवर्धन अपन ने देख लिया, वो रहा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। नोट किया जाए, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। बढ़िया से इसको अपनी कॉपी में आप क्या करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं, और इस कहानी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। हम और 2 प्रकार के संवर्धन की बात करेंगे, कोशिका निलंबर संवर्धन और भैया प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। बात समझ में आ रही है, एक बार बढ़िया से जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है उसको आप देख लो, फिर डिस्कस कीजिए, करते हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, तो जैसा कि आपने इसे नोट कर लिया है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट के बारे में। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, राइट, बोला यस सर। अब देखो, अब पहला तो है भैया कोशिका निलंबन संवर्धन। इसका मतलब यह हुआ कि हम तरल संवर्धन माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को निलंबन संवर्धन कहते हैं। किसकी बात हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, तरल संवर्धन माध्यम। बात समझ में आई, तरल संवर्धन माध्यम में कोशिकाओं के संवर्धन को, ठीक है, निलंबन संवर्धन कहा जाता है। इस तकनीक का उपयोग द्वितीय उपापचय के संश्लेषण हेतु किया जाता है, जैसा कि बाजू में आपको एक डायग्राम दिख रहा है। बात समझ में आ रही है। और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो भैया प्रोटोप्लास्ट संवर्धन के बारे में। सवाल पैदा होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है ये बेसिकली है क्या, तो ध्यान से देखिएगा, आप एक पादप कोशिका लीजिए, आप एक प्लांट सेल लीजिए और उसकी जो भित्ति होती है उसको हटा दो।
चलो, कोशिका है उसकी भित्ति को हटा दो। कोशिका भित्ति आप सब जानते हैं, बोलो यस सर। आपने एक पादप कोशिका लिया और उसकी भित्ति को हटा दिया, अब बचा क्या? अंदर वाला फ्लूइड तरल पदार्थ बचा। बात समझ में आ रही है? तो जब किसी पादप कोशिका की भित्ति को हम हटा देते हैं और उससे हमें मिलता है प्रोटोप्लास्ट, और यदि हम इसका कल्चर यानी कि संवर्धन करते हैं, राइट, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर या प्रोटोप्लास्ट संवर्धन। इसके अंतर्गत प्रोटोप्लास्ट को सर्वप्रथम तरल संवर्धन माध्यम पर, उसके बाद अर्ध ठोस संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करके पादपों का निर्माण किया जाता है। तो पहले तरल में रख लो, पहले जो है किस में रख लो? तरल में रख लो। उसके बाद अर्ध ठोस, मतलब आधा जो है तरल रहेगा और आधा जो है वो ठोस रहेगा, जैसे कि जेली होती है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो उसमें रखेंगे तो क्या होगा? पादपों का निर्माण होगा। खत्म बात। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो एक बड़ी सिंपल सी कहानी थी जिसको आपको अपने दिमाग के अंदर क्या करना था? फिट करना था। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो नोट किया जाए। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम चलेंगे आगे और ध्यान से देखेंगे कि भैया ये जो अपन इतना तामझाम कर रहे हैं, राइट, ये जो पौधे का हमें कोई भी भाग या ऊतक लेकर उससे पूरा का पूरा दूसरा पौधा जो है उसकी पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो इसके फायदे क्या हैं या उपयोग क्या है या उपलब्धि क्या है? बात समझ में आ रही? तो सबसे पहला ये कि आप यदि सूक्ष्म प्रवर्धन करते हैं, राइट, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप और दिमाग में फिट कीजिएगा, राइट। अब ये पॉइंट्स कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से कायिक जनन करने वाले उपयोगी पौधों में शीघ्र गुणन द्वारा अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? तो भैया ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, राइट, उसमें होता है आपका कायिक प्रवर्धन। बोलो यस सर। पर हम यदि ये चाहते हैं, राइट, कि वो और फास्ट हो, हम चाहते हैं कि जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक जनन है, ये और ज्यादा फास्ट हो, तो हम क्या करेंगे? हम उसका भी कर देंगे क्या? राइट, ऊतक संवर्धन। और उसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, इनमें जो है शीघ्र गुणन करवाया जाएगा। शीघ्र गुणन जो है वो कैसे करवाया जाएगा? तो भैया ऊतक संवर्धन की माध्यम से, विधि से। बोलो यस सर। ऊतक संवर्धन जो रहेगा, इस विधि से आप क्या करवा सकते हो? शीघ्र गुणन करवा सकते हो, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा ऊतक संवर्धन। बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिलाकर इसके कहने का मतलब यह है, कवि के यहां पर कहने का मतलब यह है कि भैया सुनो, आप यहां से कायिक प्रवर्धन जो है उसको भी फास्ट कर सकते हो। बात समझ में? तो आप यहां से जो कायिक प्रवर्धन है, बात समझ में, आप यहां से जो कायिक प्रवर्धन है, क्या है? तो कायिक प्रवर्धन को कैसा किया जा सकता है? फास्ट किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अगली वाली कहानी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे कि विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करना। हम बात किसकी करेंगे? विषाणु मुक्त पादपों को प्राप्त करना। विषाणु मुक्त पादप यदि होंगे तो पैदावार कैसी होगी? ज्यादा होगी। ध्यान से देखिएगा, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, पादप ऊतक संवर्धन द्वारा, जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, निर्जलित अवस्थाओं में किया जाता है। किसमें? निर्जलित अवस्थाओं में, मतलब यहां पर जो है जल की अनुपस्थिति होगी, राइट, जिसके कारण ऐसे पादप प्राप्त किए जाते हैं, जिसके कारण ऐसे पादप प्राप्त किए जाते हैं जिनमें विषाणु, फाइटोप्लाज्मा, ध्यान से देखिएगा, विषाणु, फाइटोप्लाज्मा आदि का संक्रमण नहीं होता है। क्या बात है? मतलब आप यदि पौधों को किससे बचाना चाहते हो? विषाणुओं से बचाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्टिंग कहानी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिएगा, आपको करना पड़ेगा ऊतक संवर्धन। इस तकनीक द्वारा विषाणु मुक्त पादप के अंतर्गत आलू के वायरस मुक्त पौधे तैयार किए जाते हैं। एक हॉलीवुड की मूवी है जिसमें, ध्यान से देखिएगा, एक हॉलीवुड की मूवी है, राइट, मार्शियन नाम से, जिसमें आपका जो एस्ट्रोनॉट होता है। बात समझ में आ रही है? वो मार्स साइफाई मूवी है, यानी कि फिक्शनल मूवी है, पर आप उसको देखिएगा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि कैसे मंगल ग्रह पर जाकर हमारे यहाँ के जो एक एस्ट्रोनॉट हैं, राइट, वो आलू की खेती करते हैं, और कैसे जब वहां से वातावरण खत्म हो जाता है, उसके अंदर के वायरस, बैक्टीरिया, जितनी चीजें हैं वो सब मर जाते हैं, तो आलू की जो पैदावार है वो फिर नहीं हो पाती है। बात समझ में आ रही है? तो देख लेना कभी फ्री हो तो, मूवी मस्त वाली है। हम आते हैं यहाँ पर, राइट, तो ध्यान से देखिएगा,
आलू के वायरस को यदि आप मुक्त करना चाहते हो, मतलब ये कि आप उस वायरस को या जीवाणु को मुक्त करना चाहते हो आलू से, जो आलू के पैदावार पर असर डालता है, उसको कम कर देता है, तो उसके लिए भी एक अच्छी तरीका क्या है, आपका ऊतक संवर्धन। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। मस्त वाली कहानी कॉपी में नोट किया जाए। एक और चीज बेटा, अपन यहां पर इतने नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि आप इसको अपनी कॉपी में लिख लो, बढ़िया से नोट्स बना लो, इतने में आपका काम चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो, तो हमने दो चीजें जानी। हमने पहले ये जाना कि भैया कायिक प्रवर्धन बढ़ाने का काम कौन करता है, ऊतक संवर्धन। बात समझ में आई? दूसरा हमने ये जाना कि आपको एक हेल्दी यदि आलू का पौधा चाहिए तो उसके लिए आप ऊतक संवर्धन की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अगला हम बात कर रहे हैं संश्लेषित बीज की। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो कलम द्वारा भी लगाए जा सकते हैं और बीज द्वारा भी लगाए जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका आप रोप जो रहता है, रोपा, उसको रोप एक जगह से दूसरी जगह रोपण कर सकते हो। पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका आप बीज डालकर आप उनकी क्या कर सकते हो भाई, खेती कर सकते हो, पैदावार बढ़ा सकते हो। राइट, तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो आपको मिलते हैं बहुत सारे संश्लेषित बीज। क्या मिलते हैं बाबू? आपको मिलते हैं बहुत सारे संश्लेषित बीज। चलिए, तो क्या होता है, पादप ऊतक संवर्धन द्वारा कायिक भ्रूण तैयार किए जाते हैं। हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम भ्रूण तैयार करते हैं, अथवा इन कायिक भ्रूण या प्ररोग कलिकाओं या सोडियम एलिजिनेट अथवा कैल्शियम एल्जिनेट द्वारा संपुटित, अथवा रुको, इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके पास कायिक भ्रूण रहेगा उनको इन केमिकल्स की हेल्प से क्या करते हैं, राइट, इन केमिकल की हेल्प से हम तैयार करते हैं, जिसे हम कहते हैं संश्लेषित बीज। जिसे हम क्या कहते हैं, संश्लेषित बीज। इन बीजों में पोषक पदार्थ हार्मोन प्रतिजैविक विद्यमान रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन बीजों में पोषक पदार्थ हार्मोन प्रतिजैविक पहले से मौजूद होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग सामान्य बीजों के समान किया जाता है। इनका उपयोग जो है, राइट, सामान्य बीजों के समान किया जाता है, सामान्य बीजों के समान किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? स्माइल करने वाली बात, बोलो यस सर। चलिए, और हम बात किसकी करेंगे, भ्रूण बचाओ। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं आज के समय में जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण के कारण, गर्मी के कारण और भी अलग अलग प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया और गैसों के कारण क्या कर रहे हैं, अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस माध्यम से उनके भ्रूण को बचा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, जब संकरण द्वारा दो भिन्न भिन्न जातियों से भ्रूण का निर्माण किया जाता है तो ऐसे दुर्लभ भ्रूण को बचाने के लिए हम लोग टिश्यू कल्चर का यूज करते हैं। बात समझ में आई? मतलब आपने देखा होगा कि एक पौधे के अंदर, गुलाब के एक पौधे के अंदर 3 रंग के गुलाब आ रहे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप जो है कलम लगा दीजिए दूसरे गुलाब की लाकर एक पौधे में। दूसरा तरीका है कि आप बीज ही ऐसा तैयार कीजिए जिसमें जो है 3 प्रकार की क्या हो, गुणधर्म हो। बात समझ में आ रही है? मतलब जब आप अलग अलग जातियों के भ्रूण का निर्माण करते हो किसी पौधे के अंदर, तो उनको बचाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, टिश्यू कल्चर यानी कि भ्रूण बचाव के लिए ऊतक संवर्धन जो है वो करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। नोट किया जाए, पक्का? चलो, तो ये वो सारे तरीके थे, राइट, जिससे हमने जाना कि भैया कैसे जरूरत होती है किसकी, ऊतक संवर्धन की। साथ में हम बात करेंगे त्रिगुणित पादपों का उत्पादन। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा बीजी पादपों में भ्रूण पोषण के संवर्धन द्वारा त्रिगुण पादप, जिसकी मैं बात कर रहा था। बात समझ में आई? मतलब ये कि आपने एक गमला लिया, बोलो यस सर। आपने क्या लिया? तो आपने एक गमला लिया। चलो, एक गमला लेते हैं। हाँ भैया, एक गमला लेते हैं। चलो एक गमला लिया, बोलो यस सर। इस गमले के अंदर अपन ने मिट्टी डाल दी और इस गमले में हमने जो है यहाँ पर ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, बात समझ में, 3 शाखाएं बाहर निकल गई और भैया 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 भैया
एक जो है इसमें लाल पौधा आ गया, बोलो यस सर, लाल पौधा नहीं, लाल फूल आ गया। एक जो है उसमें भयंकर वाला हरा फूल आ गया, बोलो यस सर। और एक जो है उसमें अपन कौन सा ला दें, पीला फूल ला दें, चलो पीला फूल आ गया, बोलो यस सर। अब आप सोच कर देखो कितनी जादू वाली बात है, एकदम जादू है कि नहीं है, बताओ। जादू, बिल्कुल जादू है। तो त्रिगुणित पादपों का उत्पादन भी इससे किया जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे 3 अलग अलग प्रकार के गुण आपको यहां पर दिख रहे होंगे, राइट, बोलो यस सर, मस्त वाली बात। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि जो टिश्यू कल्चर है वो बेसिकली होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और उसके कौन से उपयोग होते हैं, वैल्यू होती है, अवस्थाएं होती हैं। अब हम चलेंगे किसकी तरफ, पूरा यदि ऊतक संवर्धन पढ़ोगे तो बीजाणु समासंग भाई बुरा मान जाएगा, बात समझ में आ रही है। और भैया यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो क्या करने का, अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ, बीजाणु समासंग की तरफ। बात समझ में आ रही है। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वीडियो रोकिए, नोट्स बनाइए, पूरा रिवाइज कर लीजिए और रेडी हो जाइए एक अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि इस टॉपिक में अपन गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आई, बोलो यस सर। अब देखो खेल, अब हम बात करने वाले हैं बीजाणु और समासंग की। इसका मतलब पहले हमें जानना पड़ेगा कि बेसिकली बीजाणु क्या है। विषाणु हम जानते हैं, जीवाणु हम जानते हैं, शुक्राणु हम जानते हैं, परागकण हम जानते हैं, अंडाणु हम जानते हैं, पर अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, बीजाणु की। अब ध्यान से देखिएगा, बेसिकली ये कहानी क्या है इसको सुनिए। बीजाणु एक जनन कोशिका है, क्या है, जनन कोशिका है, ओके। बीजाणु एक जनन कोशिका है जो किसी और जनन कोशिका के बिना अपने ही जैसी अन्य कोशिका पैदा कर सकती है। जादू, बीजाणु जो है वो एक प्रकार की जनन कोशिका है जो किसी अन्य कोशिका, जो किसी और जनन कोशिका के बिना ही अपने जैसी अन्य कोशिका पैदा कर सकती है। इसका मतलब बात हुई कि ये अलैंगिक जनन कर सकती है, तो अपन लिख देते हैं इसको, चलो। इसका मतलब ये अलैंगिक, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब ये अलैंगिक जनन कर सकती है। कौन कौन, जल्दी बोलो, बीजाणु। अरे भाई सीधी सी बात, बीज और अणु क्या बन गया, बीजाणु। बात समझ में आ रही है, बीज और अणु क्या बन गया, बीजाणु बन गया, है ना। तो अलैंगिक जनन कर सकती है, कौन, बीजाणु कर सकती है। चलो, तो बीजाणु एक जनन कोशिका है जो किसी और जनन कोशिका के बिना, कोई और जनन कोशिका यदि आपको चाहिए, इसका मतलब वो लैंगिक प्रजनन हो रहा है बाबू, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो बीजाणु एक जनन कोशिका है जो किसी और जनन कोशिका के बिना अपने ही जैसे अन्य कोशिकाएं पैदा कर सकती है। सोच कर देखो क्या खेल चल रहा है यहां पर, राइट। अपने ही जैसी अन्य कोशिकाएं पैदा कर सकती है, बोलो यस सर। इसका मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, पैदा कर सकती है। चलो, अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए, ध्यान से देखना, कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियां, कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम बीजाणु कहते हैं। अरे बाबा, कुछ विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइट, बीजाणु कहते हैं। और ये पता है आपको बीजाणु किसके अंदर बनते हैं, बीजाणु धानी के अंदर। धानी का मतलब क्या है, जिसके अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो बीजाणु का निर्माण किसके अंदर होगा, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, बीजाणु धानी के अंदर। किसका जनन होता है, बीजाणुओं का। अब ध्यान से देखिएगा, सुनो, ठीक। तो अलैंगिक जनन की विधि में कुछ जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए एक विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं बीजाणु, राइट। इससे नए जीव का निर्माण हो सकता है, जिसका भी हम उदाहरण भी देखने वाले हैं। इससे नए जीव का निर्माण हो सकता है, जैसे कि जीवाणु, कवक, म्यूकर इत्यादि। बात समझ में आई, बोलो यस सर। तो इससे एक नए जीव का निर्माण हो सकता है, जैसे कि जीवाणु, कवक और म्यूकर। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। और यदि नहीं आई है तो मत घबराइए, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। कमेंट बॉक्स में जाइए
और आपका जो भी डाउट है उसे वहां पर पुट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए कुछ और चीजें अपनी कॉपी में एज वेल एज अपने दिमाग के अंदर हम लोग फिट करते हैं और भैया बढ़ते हैं आगे। आ जाओ। ठीक, अब बात हो रही है किसकी, कि जब आपसे कोई पूछे कि थोड़ा और डीप में बताइए बीजाणु जनन क्या होता है, राइट, या बीजाणु समासंग क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे एक बात तो ये है कि यह अलैंगिक जनन की एक उन्नत विधि है। उन्नत मतलब, अरे उन्नत मतलब बहुत अपडेटेड, ठीक है, अल्ट्रा प्रो मैक्स विधि है किसकी, तो भैया बीजाणु जनन की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, अलैंगिक जनन की। चलो, यह मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के जीव जैसे कि जीवाणु है, शैवाल है और कवक है, इन सब में पाई जाती है। किसमें? तो जीवाणु में, शैवाल में और कवक है, इन सब में पाई जाने वाली एक प्रकार की क्या है, विधि है अलैंगिक जनन की। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। साथ में हम बात करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, बीजाणुधानी एक सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित हो जाती है। समझने की कोशिश करते, सुनो। अब क्या था, ध्यान से आप देखिए, यहां पर आपको एक पौधा दिख रहा है, बोलो यस सर। यहां पर क्या आपको राइजोपस दिख रहा है, बोलो यस सर। अब यहां पर ये देहांकुर जो है, विपरीत परिस्थितियों में यदि हमें इसको बचाना है तो इसके आसपास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसके आसपास इस प्रकार से एक थैलीनुमा चीज जो है बन जाएगी जिसके अंदर होंगे बहुत सारे क्या, बीजाणु, राइट, बीज अणु, बीजाणु, और इसको अपन क्या बोलेंगे, बीजाणुधानी। इसको हम क्या बोलेंगे, तो भैया ये कहलाएगी आपकी बीजाणुधानी, राइट, जिसके अंदर होंगे बहुत सारे बीजाणु, जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे बीजाणु होंगे। तो बीजाणुधानी के अंदर से जब बीजाणु बाहर निकलेंगे तो कैसे हो जाएंगे, वो अंकुरित हो जाएंगे, और अंकुरित होने के बाद इनसे हम नया जो जीव है वो प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कोई पूछे कि भैया किधर रहते बीजाणु, बताओ घर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा बीजाणुधानी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। चलिए, और ये हमेशा कब निर्मित होती है, देखो इसका टैलेंट देखो, इसका आप टैलेंट देखिए, ये हमेशा निर्मित कब होगी बाबू, प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्मित होगी। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इसके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु या सबोर का, या फिर स्पोर जैसे हम कहते हैं, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? हिंदी में तो ना, इंग्लिश और हिंदी में ना खेल हो जाता है कई शब्दों का। बात समझ में आ रही है? चलो क्लियर है? बात समझ में आई? बोलो यस सर। इसके अंदर असंख्य गोलाकार सूक्ष्म जीवाणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जो बाद में और दूसरे जीवों को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आई? नोट किया जाए। और बेटा ये डायग्राम अपने को खोपड़िया में फिट करना ही करना है, यहां से सवाल आते हैं, ठीक है जी? बोलो यस सर। मस्त वाली मस्त वाली मस्त वाली ये बात है ना? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को दिमाग में फिट करते हैं। एक बढ़िया वाला डायग्राम आपको और दिख रहा होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा क्या, देखो कवक के ऊपर म्यूकर में बीजाणु निर्माण की बात हो रही है। इसके पहले हमने किसके लिए देखा था, तो भैया हमने राइजोपस में देखा था। राइजोपस का तो एग्जाम्पल मतलब फेवरेट है। किसी को यदि पूछना है कि बीजाणु समासंग कहां पर होगा, तो बिल्कुल आग बंद करनी है अपने को, दिमाग खुला रखना है अपने को, और बता देना है कि बाबू उसका नाम होगा राइजोपस। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आ जाओ, राइट। और ये किस पे देख रहे हैं हम लोग, म्यूकर में बीजाणु निर्माण देख रहे हैं। तो जैसा कि आप बीजाणुधानी के अंदर देख रहे हो, बहुत सारे क्या आ चुके हैं, बीजाणु आ चुके हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे कि उच्च तापमान, उच्च अम्लीयता, उच्च क्षारीयता, सूखापन आदि में बीजाणुधानी के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण का निर्माण हो जाता है। मतलब ये कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उस पादप को, म्यूकर कह लो, इन सबको बचाने के लिए किसका निर्माण होता है, ध्यान से देखिएगा, मोटे और कड़े आवरण का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और अनुकूल परिवेश में बीजाणु जो हैं वो क्या होने लगते हैं, ध्यान से देखिएगा, अनुकूल परिवेश में बीजाणु जो हैं वो अंकुरित होने लगते हैं, जिससे उनके भीतर की जो कोशिकीय संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, बाहर आ जाती हैं, जो कि आपको यहां पर दिख रही होगी। बोलो यस सर। खत्म खेल, क्लियर है कहानी? बस अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि हमने भैया यहां पर, जैसा कि हम जानते हैं कि जीव जनन तो करते हैं और उसके दो तरीके भी होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जब हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो उसमें आपको अलग अलग नर और मादा की जरूरत नहीं होती है।
बात समझ में आ रही है? मतलब ये समझ लो कि यहां पर आपको हर बार शुक्राणु या अंडाणु की जरूरत नहीं होगी, पर जब हम ये किस में चाहिए होता है, हमें लैंगिक जनन में चाहिए होता है। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अलैंगिक जनन की। क्लियर? तो अब अलैंगिक जनन के सारे कॉन्सेप्ट अपने इस चैप्टर के बढ़िया तरीके से निपट चुके हैं। बोलो यस सर। अब इसके बाद अगली गड्डी जो है वो किस स्टॉप पर जाकर रुकेगी? तो भैया लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। बात समझ में आ रही है? जिसमें हम पादपों में किस प्रकार से प्रजनन होता है वो देखेंगे, जिसमें हम जीव जंतुओं में किस प्रकार से प्रजनन होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। वो सारी क्लासेस आपको कहां मिलेगी? बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा। राइट, मिलेगी आपको आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। और मैग्नेट ब्रेन्स करना क्या है भैया? गूगल पे जाना है और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। बोलो यस सर। जैसे ही आप सर्च करोगे, क्लिक करोगे, आपके सामने होगा नॉलेज का असीमित क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन का भंडार। मतलब ये कि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम अपने आप में एक मिनी गूगल है, जहां पर आपको मिलता है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट्स। साथ में हम बात करेंगे एनटीएससी की, ओलंपियाड की, सीयूईटी की और स्पोकन इंग्लिश के जैसे कोर्सेज। और हिंदी मीडियम, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड की यदि हम बात करेंगे, राइट, तो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी सब्जेक्ट्स और सभी क्लासेस। वो भी कैसे? 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में आप लोग क्या प्राप्त कर सकते हो? ध्यान से देखिएगा। बुक्स और ई बुक्स, जिसकी जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, क्लिक कीजिए और प्राप्त कीजिए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बहुत धुरंधर टॉपिक्स को आज डिस्कस किया। यदि इसमें कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना जो डाउट है, राइट, उसको वहां पर पुट कर दीजिए। और भैया परीक्षाएं आने वाली है तो बिल्कुल आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। अपनी जो हवाई जहाज है वो बिल्कुल उड़ने ही वाला है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और खूब खेलिए, खूब खाइए, खूब मस्ती कीजिए और खूब पढ़िए, क्योंकि बाकी सब करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। बाकी सब भी करना है, पढ़ाई भी करना है। अब आप बोलोगे सर टाइम कहाँ है? तो मत होइए परेशान। हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।